हाँ, इसके साथ ही जितने भी दर्शक हैं वो ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, हमने ये मोक्ष शब्द जो है महाराष्ट्री बहुत बार सुना है, कहते हैं कि अमृत स्नान करने के बाद जो है वो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो बार बार माँ की कोख में जाना, जन्म लेना, फिर मर जाना, इस कुचक्र से छूटना ही मोक्ष को कहा गया है। क्योंकि व्यक्ति मनुष्य की योनि में सब सुलभ है। मनुष्य की योनि में व्यक्ति व्रत रख सकता है, मनुष्य की योनि में रहते हुए व्यक्ति दान पुण्य कर सकता है, मनुष्य की योनि में रहते हुए किसी भूखे को भोजन करा सकता है। यानी कि मनुष्य की योनि में सब सुलभ है। कीट पतंगा बन गए, कीड़ा मकोड़ा बन गए, किसी अन्य योनि में चले गए, फिर क्या करेंगे? इसीलिए व्यक्ति चाहता है मनुष्य की योनि में रहते हुए हम करें, अमृत स्नान करें, महाकुंभ में स्नान करें और अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जाएं। यानी हम पुनरपि जननम, जो बार बार जन्म का और मरण का जो कुचक्र है उससे छुटकारा पा जाएं, वही मोक्ष है। महाराष्ट्र, इसके साथ ही हमने देखा जब आप भी वहाँ कुंभ में थे तो हमने कई घाटों का मुआयना किया, कई घाटों पर पहुँचे, संगम के तट पर आप भी पहुँचे होंगे, हम भी। हमने देखा कि ठीक है, लोग स्नान तो कर रहे हैं लेकिन लोग गंदगी भी फैला रहे हैं। हमने देखा कि जो लोग अपने कपड़े पहन कर जाते हैं, जिन वस्त्र में वो नहाते हैं, वो वस्त्र वो वहीं पर छोड़कर और दूसरे वस्त्र पहन कर आ जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक होता है महाराष्ट्र कि आपने जो कपड़े पहने हैं वो आप छोड़कर आ जाओ और नए कपड़े आप पहन के आ जाओ? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सत्संग का अभाव। जो लोग इस तरह से करते हैं वो कभी सत्संग में नहीं बैठे, उन्हें सत्संग नहीं मिला। दुर्योधन है, उसने भगवान को देखा था लेकिन सत्संग न मिलने की वजह से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। कंस ने भगवान को देखा था लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, भगवान के मिलते हुए परिवर्तन नहीं आया उसमें, क्योंकि उसको सत्संग नहीं मिला था। सत्संग इसीलिए अनिवार्य होता है। सत्संग में जब हम लोग बैठते हैं तो हमें जीने की कला सिखाई जाती है। हमें क्या करना चाहिए? आधा अधूरा ज्ञान दूसरों को दुखी करता है। कोई कह देगा कि भाई आप वहाँ स्नान करो, वहीं वस्त्र त्याग करके आ जाओ, वो तो गलत हो गया। बल्कि आप पुण्य कार्य के लिए गए थे, आप वहाँ पाप करके आ गए हैं, वहाँ पे गंदगी फैला करके आ गए हैं। तो इसीलिए ऐसा जो लोग करते हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा, आप अच्छे विद्वानों का सत्संग करें, अच्छी संगति में बैठें। क्योंकि नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी के पास आप बैठेंगे तो वही देगा जो उसके पास में होगा। जो सत्संगी व्यक्ति होगा और आपको अच्छा मार्ग दिखाएगा, अच्छा रास्ता दिखाएगा। इसीलिए आप लोगों से मैं निवेदन करूँगा, प्रशासन ने जो अच्छी सुविधाएं आपके लिए करी हैं, वहाँ पे एक एक कार्यकर्ता जो है ना बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है। आप वहाँ पर सोचें कि पानी खोल दिया तो वो भी प्रशासन बंद करेगा आकर के। आप टॉयलेट आदि में गए हैं, वहाँ पे जल नहीं डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे, तो ये फिर आपकी कमियां हैं, आपका दोष है। आप पुण्य कमाने गए थे, आप पाप कमा करके आ गए। स्वच्छता का ध्यान रखना सर्वोपरि है और इस पे हर व्यक्ति का अधिकार है। हर व्यक्ति को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, किसी के बहकावे में आकर के आप अपने वस्त्र आदि तीर्थ स्थानों पे त्याग करके ना आएँ।